नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर खबरनामा के इस सफर में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां बीजेपी के कद्दावर नेता आशीष सूद ने दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि 12 महीने बीत जाने के बाद भी उन्होंने जो 10 गारंटियां निगम में दी थी उसमें से एक को भी पूरा नहीं किया गया है। आइए सीधा लिए चलते हैं आपको प्रेस वार्ता में आखिर क्या कुछ कहना है भाजपा नेता आशीष सूद का। कहते हैं इस बार हम मैनिफेस्टो जो मर्जी कह लें, इनकी नीयत साफ नहीं है दूसरी पार्टी वालों के। और बार बार अरविंद केजरीवाल ये कहते थे मैं दिल्ली का सपूत हूं, तो आज समय है दिल्ली के कपूत की झूठी गारंटियों की पोल खोलने की। और राजधानी दिल्ली में एमसीडी में सत्ता परिवर्तन हुए करीब 1 साल हो चुका है और आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल विधानसभा में बहुमत के साथ हैं। ऐसे में वो निगम की पिच पर आरोपों की बैटिंग किया करते थे और लगातार हर मुद्दे पर भाजपा को घेरने की कवायद में लगे रहते थे। लेकिन अब हालात दूसरे हैं, अब तस्वीर बदल चुकी है। अब एमसीडी का ताज अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के पास है। यानी सीधे तौर पर यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया होने के नाते निगम में पूरी तरह से जवाबदेह हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। आज अरविंद केजरीवाल लगातार उन्हीं चीजों को लेकर घिरते नजर आते हैं जिनको लेकर कभी वो खुद सवाल किया करते थे। और इसी वानगी में ताजा हमला किया है दिल्ली के कद्दावर नेता और भाजपा के मजबूत सिपाही आशीष सूद ने, जिन्होंने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में लगातार एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले आम आदमी पार्टी पर उन्होंने कर डाले। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को याद दिलाया कि ठीक 1 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटियां दी थी, जैसे कि RWA को मिनी पार्षद का दर्जा देने की गारंटी, एमसीडी के बिल्डिंग विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करना, दिल्ली को कूड़े के पहाड़ से मुक्ति दिलाना, पार्किंग की समस्या का हल करना, आवारा पशुओं से मुक्ति, रेहड़ी पटरी के लिए वेंडिंग जोन बनाने जैसी कई अनेक गारंटियां अरविंद केजरीवाल ने दी थी। लेकिन आज 1 साल बाद भाजपा उन गारंटियों को लेकर सवाल करती नजर आती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी अब अपने ही किए गए वादों पर बैकफुट पर नजर आती है। आइए सीधा लिए चलते हैं आपको प्रेस वार्ता में। इसके लिए आज ये पत्रकार वार्ता है। मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं और हम इस पे क्या कर रहे हैं उस बात को बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कुछ बड़े बड़े वादे किए थे। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कुछ बड़े बड़े वादे किए थे, जिसमें RWA को मिनी पार्षद बनाना, दिल्ली को कूड़ा मुक्त करना, दिल्ली की पार्किंग समस्या को खत्म करना, दिल्ली की आवारा पशुओं की समस्या को खत्म करना, एमसीडी के बिल्डिंग विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करना, कूड़े के पहाड़ से मुक्ति, वेंडिंग जोन बनाना, आदि आदि। तो मैं सबसे पहले हम इसमें क्या करने जा रहे हैं वो बताता हूं, फिर एक एक विषय पर बात करते हैं। एमसीडी द्वारा सभी RWA को मिनी पार्षद बनाने का वादा किया गया था। 1 साल हो गया। 29 नवंबर 2022 को अरविंद केजरीवाल ने पत्रकार वार्ता में एमसीडी को मिनी पार्षद बनाने का वादा किया था। अब हम एक ओपन लेटर, एक खुला पत्र हमने अरविंद केजरीवाल को लिखा है अपने इस वादे को पूरा करने के लिए, और आपके समक्ष ये हजारों पत्र हम RWA को लिखने जा रहे हैं इस ओपन लेटर के साथ। और साथ ही साथ इसमें ये ज्ञापन है जो RWA से हम हस्ताक्षर कराकर हमें मिनी पार्षद बनाओ की मांग के लिए एक ओपन लेटर हमने लिखा है अरविंद केजरीवाल को, जिसमें हमने ये बताया है। ये आपके समक्ष कुछ यहाँ की RWA को भेजे जाने वाले पत्र हैं। पश्चिमी दिल्ली की 4000 से ज्यादा RWA को हम ये पत्र भेजने वाले हैं, जो RWA मेंबर ये मांग करेंगे और साथ में ये ज्ञापन हमें हस्ताक्षर करके देंगे
ये ज्ञापन हमें हस्ताक्षर करके देंगे। इन सबके साथ आप दूसरा लो, इन सबके साथ हम पहली मांग जो अरविंद केजरीवाल ने गारंटी के रूप में दी थी, और बार बार अरविंद केजरीवाल ये कहते थे मैं दिल्ली का सपूत हूं, तो आज समय है दिल्ली के कपूत की झूठी गारंटियों की पोल खोलने की, दिल्ली के कपूत की झूठी गारंटियों की पोल। तो सबसे पहला काम इस 10 दिन का जन जागरण अभियान में यह किया जाएगा कि मिनी पार्षद को लेकर, मांग को लेकर एक खुला पत्र सभी आरडब्ल्यूए को भेजा जाएगा। आरडब्ल्यूए के पास एक ज्ञापन भेजा जाएगा, हस्ताक्षर करके वे ज्ञापन को हमें वापस करें और हम ये ज्ञापन दिल्ली की मेयर के सामने और अरविंद केजरीवाल को प्रस्तुत करेंगे कि अपने इस वादे को, मिनी पार्षद बनाने के वादे को अरविंद केजरीवाल अविलंब पूरा करें। 1 साल में आप में से किसी ने भी 1 साल में मिनी पार्षद नाम के शब्द को ना अरविंद केजरीवाल से, ना उनके किसी विधायक से और ना ही उनके चुने हुए पार्षदों के मुंह से सुना है। तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को यह बताना चाहता हूं, हम इस मांग को लेकर पश्चिमी दिल्ली की 4000 आरडब्ल्यूए से ये पत्र लिखवाकर ये ज्ञापन के रूप में अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मेयर को देने वाले हैं कि अपने इस वादे को पूरा करो। और दिल्ली के कपूत की 10 गारंटियों के झूठ को पोल खोलना। हर जगह जाते हैं अरविंद केजरीवाल गारंटी बांटते हुए, आप सबने सुना है, गारंटी बांट रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं। एक चित्र तो बड़ा कॉमन है, मैं आज नई गारंटी निकाल के दे रहा हूं। एक टीवी शो में कह रहे हैं, बात करते करते, एक मेरी गारंटी और ले लीजिए, 3 महीने में पंजाब से नशा मुक्त कर दूंगा। इस तरीके से जेब से निकाल के गारंटी बांटते थे। आपके समक्ष गारंटी बांटी गई थी कि एमसीडी के बिल्डिंग विभाग से भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जाएगा। पश्चिमी दिल्ली की विभिन्न कॉलोनीज में चलिए, महावीर एनक्लेव में चलिए, सीतापुरी में चलिए, दयालसर रोड पे चलिए, उत्तम नगर में चलिए, आपको भ्रष्टाचार के ताजमहल बने हुए दिखेंगे। कौन बना रहा है वो बिल्डिंग? अगर कोई व्यक्ति अपना छोटा सा मकान बना रहा होता है, वहां नगर निगम पहुंच जाता है, मगर आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायक आम आदमी के मकान बनाने के इतने मुश्किल कर दिया उन लोगों ने। भ्रष्टाचार, पार्षदों के यहां पर कमीशन के रेट खुल गए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह आरोप लगा रहा हूं कि 1 साल बाद जो गारंटी दी गई थी, उस गारंटी में पार्षदों के रेट खुल गए हैं। नक्शा पास कराने के लिए कमीशन के दाम 2 गुने 3 गुने कर दिए गए हैं। बहुत बुरी तरह से भ्रष्टाचार बिल्डिंग विभाग में बढ़ गया है। और तो और पार्षद और विधायक स्वयं मिलकर स्थानीय ब्लैकमेलर्स के साथ मिलकर बिल्डिंग विभाग में एक्सटॉर्शन का चक्र चला रहे हैं। बिल्डिंग विभाग में एक्सटॉर्शन का चक्र चला रहे हैं। इसके लिए हमने एक ये जन जागरण का एक पत्र ये तैयार किया है, एक ये पैम्फलेट तैयार किया है, जिस पैम्फलेट के माध्यम से एक रथ बनाकर, जिसमें एक, अभी मैं आपको 10 मिनट की एक पिक्चर हमने तैयार की है जो इस पूरे एमसीडी की इस गारंटियों की पोल खोलती है। वो पिक्चर भी मैं आपको अभी यहीं स्क्रीन पर आपके सामने दिखाऊंगा। उस पिक्चर के माध्यम से, इस पैम्फलेट के माध्यम से एक रथ पर हमारे कार्यकर्ता निकलेंगे। अगले 10 दिन, 10 तारीख से ऑनवर्ड्स इस 10 गारंटी को एक्सपोज करते हुए हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे। खैर, अब सवाल यह होगा कि इन आरोपों के बाद जब भाजपा नेता आशीष सूद दिल्ली में एक कैंपेन चलाएंगे और लगातार हजारों लोगों से वह संपर्क करके इस बात को बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गारंटी कोई मायने नहीं रख पाई। इतना तो तय है कि जब विधानसभा और एमसीडी दोनों ही आम आदमी पार्टी के पास हो तो उसकी जवाबदेही बढ़ जाती है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस तरह के सवालों की बौछारों से अरविंद केजरीवाल को 2-4 तो होना ही पड़ेगा।
ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल बीजेपी पूरी तरह से अब अरविंद केजरीवाल की गारंटियों को लेकर उग्र नजर आती है। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए गुलशन सैफी की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस खबरनामा में इतना ही, होगी फिर मुलाकात। आप बने रहिए न्यूज फोल्डर के साथ। नमस्कार।